बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। महाराज जी अपने प्रवचनों में अक्सर एक बात कहते हैं कि गुरु को हमारे पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए एक आधार की ज़रूरत होती है। और वो आधार किस चीज़ का होता है? वो आधार होता है सेवा का आधार, वो आधार होता है हमारे ध्यान साधना का आधार, वो आधार होता है गुरु दर्शनों का आधार, जिससे हमारे मन में गुरु के प्रति लगन बढ़े, गुरु के प्रति प्रेम बढ़े और हमारे पाप कर्मों को नष्ट हो, हम मुक्ति की तरफ का मार्ग उज्जवल हो। आज का जो अनुभव है इसके माध्यम से भी महाराज जी यही बताना चाहते हैं कि एक शिष्य को सदैव अपने गुरु से प्रेम करना चाहिए और अपने गुरु के प्रति सदैव समर्पित रहना चाहिए और साधना, सुमिरन और गुरु आरती को कभी नहीं त्यागना चाहिए। आज का जो अनुभव है इसका टाइटल है आरती भी ओके होनी चाहिए, मतलब कि आरती भी हमें ज़रूर करनी है महाराज जी की। और ये जो अनुभव है ये है साध्वी जगदीशा भारती जी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक और दिव्य अनुभव। साध्वी दीदी जी बताती हैं कि एक दिवस तबीयत खराब होने के कारण मैं गुरुदेव की पावन आरती में उपस्थित नहीं हो पाई। एक दिन आरती छूटी, दूसरे दिन धीरे धीरे कई दिन बीत गए और मैंने आरती में जाना ही छोड़ दिया। दीनदयाल सद्गुरु ने मुझे मेरी भूल का एहसास करवाने और उसमें सुधार लाने के लिए एक दिव्य स्वप्न दिखाया। बहुत ही बड़ी एक खुली जगह है जहां बहुत सारे प्रचारक भाई बहन बैठे हुए हैं। तभी वहां गुरु महाराज जी परीक्षा के लिए एक परीक्षण को भेजते हैं। परीक्षक एक एक साधक की साधना, सेवा, प्रार्थना की जानकारी लेकर उन्हें उसके आधार पर मार्क्स दे रहे थे। जब मेरी बारी आई तो वे बोले, आपकी साधना सेवा सब ओके है, लेकिन आपने आरती में जाने की गुरु आज्ञा को ईमानदारी से नहीं निभाया है। आपको हर दिन गुरुदेव की आरती में भी उपस्थित होना है। इस दिव्य स्वप्न के बाद मैंने अपनी भूल में सुधार किया और हर दिन आरती में जाने लगी। अभी थोड़े ही दिन बीते थे कि मेरी सेहत फिर से गिरने लगी। तबीयत ठीक न होने के कारण आरती फिर से छूटने लगी। कुछ दिनों के पश्चात एक गुरु बहन ने जैसे ही साधना से उठकर गुरुदेव के सिंहासन पर प्रणाम किया तो उनके कानों में गुरु महाराज जी की दिव्य आवाज़ गूंज उठी। गुरु महाराज जी ने कहा, जगदीशा को बोलो कि वह सदैव आरती में आया करे। जैसे ही उस गुरु बहन ने आकर मुझे गुरु महाराज जी का यह संदेश दिया तो मुझे बहुत ग्लानि हुई। उस दिन मैंने यह निश्चय कर लिया कि अब मेरी तबीयत ठीक हो या ना हो, पर मुझे गुरु आज्ञा का पालन करना है। अब से हर दिन सुबह शाम दोनों समय मैं आरती में जाऊंगी। हर दिन हर घड़ी स्वयं को अपना यह संकल्प याद करवाती रहती हूँ और साथ ही साथ प्रार्थना करती रहती हूँ, महाराज जी बस इसी तरह आप हमारा मार्गदर्शन करते रहना, हमें हमारी भूलों का एहसास करवाकर उसमें सुधार भी कराते रहना। कितनी प्यारी अनुभूति महाराज जी ने साध्वी जगदीशा भारती जी को कराई। जब एक शिष्य पूर्ण रूप से गुरु के लिए समर्पित होता है और गुरु को अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है तो गुरु महाराज जी भी उसकी पग पग मार्गदर्शन करते हैं। कैसे महाराज जी उसे प्यार करते हैं और कैसे उसका हर जगह ख्याल रखते हैं। फिर उसकी कमी गुरु को भी महसूस होने लगती है कि ये मेरा प्रिय शिष्य है और ये यहाँ उपस्थित होना चाहिए। हमें भी एक ऐसा ही शिष्य बनना है जिसकी कमी गुरु को भी महसूस हो, गुरु भी हमारी कमी को महसूस करे और गुरु को भी हमारी याद आए। ऐसा शिष्य बनने के लिए हमें निरंतर साधना, सेवा और गुरु आज्ञा में रहना होगा। अपने चरित्र पर कोई दाग ना लगाएं एवं गुरु के प्रति समर्पित रहें। गुरु के प्रति अपना व्यवहार, अपना आचरण शुद्ध रखें और गुरु महाराज जी से प्रार्थना करें कि महाराज जी हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। निरंतर साधना करें इसी आशा के साथ कि आप गुरु आज्ञा, गुरु साधना और गुरु दर्शन में सदा ऐसे ही लगे रहेंगे और गुरु महाराज जी के प्रति हमेशा समर्पण का भाव रखेंगे। मैं आज की दिव्य अनुभूति को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।